जय जय श्री राधे बोले गोविंद कृष्ण भगवान की जय। नरक के द्वार होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये सभी नरक के दरवाजे कहलाते हैं। कामेन कर्म नाशस्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम। काम से कर्म बिगड़ जाता है और क्रोध में बुद्धि बिगड़ती है। लोभेन धर्म नाशस्यात्, लोभ से धर्म का विनाश होता है। इसीलिए एतत् त्रयम् त्यजेत्, इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। जय और विजय भगवान श्री हरि के द्वारपाल थे। एक समय की बात है कि सनक और सनत कुमार ये ऋषि वैकुंठ भगवान श्री हरि के दर्शन के लिए जा रहे थे और द्वारपालों ने, जय और विजय ने उन्हें बार बार रोकने का प्रयत्न किया, जिसके कारण इन दोनों को सनत कुमारों ने श्राप दिया कि 3 जन्म तक राक्षस की योनि को प्राप्त हो। जब इन्हें श्राप मिला तो ये बहुत दुखी हुए, क्षमा मांगने लगे। तो वही श्राप आशीर्वाद स्वरूप भी हुआ और ऋषियों ने कहा कि दिया गया श्राप वापस तो नहीं हो सकता, परंतु इतना अवश्य है कि जब जब राक्षस रूप में तुम्हारा जन्म होगा तो स्वयं भगवान श्री हरि ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। वही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में दिति के गर्भ में आते हैं। जन्म लेते ही ये दोनों का शरीर विशालकाय हो जाता है। बल पराक्रम की वृद्धि होती जाती है, जिसके कारण राक्षसी प्रवृत्ति और भी उनके अंदर बढ़ती है और वे निरपराधों को सताने लगते हैं। हिरण्याक्ष एक समय निरपराधों को सताते हुए और वरुण की नगरी पर पहुंचते हैं। वहां पर वरुण देवताओं ने उसके बल पराक्रम को देख करके कहा कि हे परमवीर, आप जैसे वीर से युद्ध करके और मैं परास्त हो जाऊंगा, परंतु आप जैसे वीरों को मुझसे युद्ध करना शोभनीय नहीं लगता। युद्ध तो अपनी बराबरी वालों से होना चाहिए। हिरण्याक्ष ने पूछा कि ऐसा कौन है इस पृथ्वी पर जो मुझसे युद्ध कर सके। उन्होंने कहा कि आप जलराशि में रहकर प्रतीक्षा कीजिए, आपको वहीं पर आपके समान योद्धा प्राप्त होंगे। उन्हीं का उद्धार करने के लिए और ब्रह्मा जी की चिंता को दूर करने के लिए भगवान श्री हरि वाराह के रूप में अवतार लेते हैं और वे समुद्र में छलांग लगा देते हैं। वहाँ पर उन्होंने उस वीर राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया। पृथ्वी को अपने दांतों में फंसाकर ऊपर लाते हैं, समुद्र तल पर स्थापित कर देते हैं, जहाँ पर कि ब्रह्मदेव अपनी प्रजा का विस्तार कर सकते हैं। दिति के गर्भ से ये राक्षस का जन्म हुआ। वे
कश्यप की पत्नी है। ऋषि की संतान ऐसी राक्षस कैसे हुई? मैत्री जी कहते हैं कि कामेन कर्म नाशस्यात्, ये काम से कर्म बिगड़ जाता है। दिति को अपने मन में भय तो था ही देवताओं से, और दुख भी था कि देवता लोग मेरे संतान को हमेशा मार देते हैं, तो उन्हें वीर पुत्र चाहिए था जिन्हें देवता परास्त ना कर सके। ये कामना थी उनके अंदर, और संध्या समय पर उनके अंदर काम भाव उद्दीप्त होता है। महर्षि कश्यप बार बार उनको समझाते हैं पर वो नहीं मानती हैं। उसी का दुष्परिणाम उनके गर्भ पर ये महान राक्षस का आगमन होता है। लोभ के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने 100 पुत्रों के मृत शरीर को देखना पड़ता है। इसीलिए भागवत धर्म में शिक्षा दी जाती है कि लोभ, क्रोध और काम, इन्हें यथाशीघ्र तिलांजलि दे देनी चाहिए। महर्षि कर्दम का विवाह देवहूति माता के साथ हुआ, और माता देवहूति ऋषि कर्दम की नित्य सेवा करती है। महर्षि कर्दम बहुत ही ज्ञानी ऋषि हैं। उनका नाम ही है कर दमन, अर्थात जो अपनी क्रियाओं का दमन कर दें, जो सिर्फ अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें, भगवान का ध्यान करें, वही ऋषि कर्दम होते हैं। जय जय श्री राधे।